श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। बड़ा सुंदर प्रसंग है आज का, आध्यात्मिक प्रसंग है। किस आध्यात्मिक ज्ञान के पाने से मन को शांति मिलती है, ये आज का प्रसंग है। आज का सत्संग है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस आध्यात्मिक ज्ञान के पाने से मन को शांति मिलती है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर मार्मिक सत्संग है आज का। तो देखिए, मैं संत कबीर के अनुसार बता रहा हूं आपको कि आध्यात्मिक आत्मिक ज्ञान को पार करके ही मनुष्य को आध्यात्मिक शांति मिलती है। आत्मिक ज्ञान को पा करके जब मनुष्य आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब उसे आध्यात्मिक शांति मिलती है। यह संत कबीर ने कहा। संत कबीर के अनुसार जब मानव मनुष्य भूत प्राणी आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब उसको आध्यात्मिक शांति मिलती है। सच्चा ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, सत्य प्रेम व आत्मवृद्धि के बिना नहीं शांति मिलती है। जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान मिलेगा, आत्मिक ज्ञान मिलेगा, सत्य प्रेम मिलेगा, आत्म शुद्धि होगी जब उसकी, तभी उसको शांति मिलती है। यानी कहने का मतलब, आत्मिक ज्ञान जब हो जाएगा तो आत्मा की शुद्धि भी हो जाएगी। उसी को सच्चा ज्ञान कहते हैं, उसी को सत्य प्रेम कहते हैं। तो उसको शांति मिल जाएगी। और आत्मिक शांति के लिए 10 इंद्रियों और मन का संयम करना पड़ता है, बहुत आवश्यक है। जो संसार में हमारी इंद्रियां फंसी हुई हैं, उन सभी इंद्रियों को, मन सहित इंद्रियों को निरोध करके, वहां से हटा करके भगवान के चरणों में जब लगाएंगे, तब आत्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो आत्मिक ज्ञान क्या है? परमात्मा एक है, सारे ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है, दूसरी कोई सत्ता नहीं। सबके बाहर है ब्रह्मांड में, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। स्वरों में इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। कण कण में इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। सभी शरीरों को चलाता है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। और अंतःकरण के अंदर निवास करता है ज्योति के रूप में, इसलिए उसको, उसका एक नाम आत्मा है, उसको आत्मा कहते हैं। और उसका प्रकाश पूरे शरीर में फैलता है चेतना के रूप में, इसलिए उसको उसका एक नाम जीवात्मा भी है, जीवात्मा कहते हैं। लेकिन तीनों गुणों के कारण ये प्रकाश, ये चेतना अष्टधा मूल प्रकाश से बन जाती है, इसलिए उसका अंश होते हुए भी, उसका स्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहती है, और उसी से मिलने के लिए वो तड़पती रहती है। मानव योनि के द्वारा उससे मिलाने का ये एक साधन है मनुष्य शरीर, तभी अष्टधा मूल प्रकृत से छूट करके अपने परम स्वरूप में वो मिल जाती है। तो सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, जिसको पाने के बाद आत्मा को, मनुष्य के मन को शांति मिलती है? तो संत कबीर कहते हैं कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान इंद्रिय संयम है, एक परमात्मा का चिंतन है, एक परमात्मा का चिंतन है। इंद्रिय संयम के बारे में संत कबीर कहते हैं कि देखिए, इंद्रिय हमारी वाणी भी है, इंद्रिय हमारी आंख भी है, इंद्रिय हमारी कान भी है, नाक भी है, त्वचा, हाथ पैर, सब इंद्रिय है, 10 इंद्रिय। तो यदि इंद्रियों पर हम संयम कर लें, इंद्रियों पर क्या कर लें? संयम कर लें। और जब संयम कर लेंगे तो फिर क्या होगा?
मन को शांति हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं पैदा होगा। तो इसके लिए पहली जो इंद्रिय है वाणी, इसके बारे में संत कबीर ने लिखा है। क्या लिखा है कि इंद्रिय रूपी वाणी रूपी इंद्रिय को संयमित कैसे करें कि वाणी की ऐसी वाणी बोलिए कि मन पाया पाठ होए, औरों को शीतल करे या शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए कि मन काया पाठ होए, औरों को शीतल करे या शीतल हो। मधुर और विनम्र वाणी बोलना चाहिए। संत कबीर कहते हैं कि मधुर और विनम्र वाणी दूसरों से बोलो, और जब बोलोगे तो आपके मन के अंदर का जो अहंकार है वो मिट जाएगा, और फिर आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आपके मन को शांति मिलेगी। जब वाणी आप अच्छी बोलेंगे, जब भी किसी से बोलो बड़ी मधुर वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलो। अब मीठी वाणी जब बोलोगे तो तुम्हारे अंदर का जो आपा है, अहंकार है, वो नष्ट हो जाएगा। अब कड़वी वाणी बोलोगे तो अहंकार नष्ट नहीं होगा। जब आप मीठी वाणी बोलेंगे तो आपके अंदर का जो अहंकार है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष ज्यादा भरा हो और सिर्फ एक काम करे कि वो मीठा बोलना शुरू कर दे, सबसे मधुर बोलना शुरू कर दे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके अंदर का जो कड़ुआपन है, मीठा बोलोगे तो मीठा ही आएगा। तो जितना कड़ुआपन है, आपा माने कड़ुआपन, अहंकार, काम क्रोध मद लोभ, ये सब कड़ुआपन है, ये सब धीरे धीरे अंतःकरण से निकलना शुरू हो जाएगा। आपका अंतःकरण साफ होने लगेगा, स्वच्छ होने लगेगा, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, सच्चित आनंद महसूस होने लगेगा, वो ब्रह्म पीयूष आपको मिलने लगेगा। तो धीरे धीरे आपके विकार हटने लगेंगे। व्यक्ति को अपने अंदर के विकारों को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर कितने विकार हैं। लोग अपने अंदर के विकारों को नहीं समझते, वो भरे रहते हैं और दूसरों पर दोष निकालते रहते हैं, इसलिए वो मीठी वाणी नहीं बोल पाते। तो संत कबीर कहते हैं सबसे पहले मनुष्य को अपने अंदर के विकारों को समझना चाहिए कि हमारे अंदर कितना काम है, कि क्रोध है, कि मद है, कि लोभ है, कि ईर्षा है, कि द्वेष है। ये 14 विकार में कितने विकार हैं? 14 के 14 हैं कि कुछ काम है? और फिर हैं तो कौन कौन है? तो अपने अंदर के विकारों को समझना चाहिए और उनको मन से निकालने का प्रयास करना चाहिए। और मन से निकालने का प्रयास ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है। और जब वो निकल जाएंगे तो मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। मन को क्या प्राप्त हो जाएगी? शांति प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे सबके अंतःकरण में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति है, यानी सद्गुण और दुर्गुण। सद्गुण 26 प्रकार के हैं मुख्य मुख्य, और दुर्गुण 14 प्रकार के मुख्य मुख्य। तो दुर्गुणों को निकाल दो तो मन को शांति मिल जाएगी। निकालना ही आध्यात्मिक ज्ञान है। तो उसके लिए लिखा है सबके अंदर अवगुण है। लोग अपने अवगुणों को नहीं देखते हैं, दूसरों के अवगुणों को देखते हैं। संत कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, कि बुरा न मिला कोई, और जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, और जो दिल खोजा अपनो, तो मुझसा बुरा न हो कोई। मुझसा बुरा न हो। मैं बुराई देखने गया संसार में
कि कौन बुरा है, लेकिन कोई बुरा नहीं मिला। तो बैठ गया, बैठ करके अपने आप में विचार किया कि सबसे बुरा तो मैं ही हूं जो मैं दूसरों की बुराई देखने गया। हमें पहले अपने अंदर की बुराइयों को देखना चाहिए, अपने अंदर के अवगुणों को देखना चाहिए। अब व्यक्ति यदि अपने अंदर के अवगुणों को देख ले, तब दूसरों के अंदर के अवगुणों को देखना भी एक प्रकार का विकार है। इसलिए कभी दूसरों के अंदर के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। एक शिष्य थे, गुरु जी से कहा, यही प्रसंग था, तो उन्होंने कहा कि अपने अंदर के अवगुणों को आप निकाल दो तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा, जिससे आपको शांति मिल जाएगी। तो बोले गुरु जी कुछ समय, बोले समय ले लो, बोले 15 दिन चाहिए, बोले ठीक। बड़ा अच्छा वो आश्रम में कार्य करने लगा, सबसे मीठा बोलने लगा, सब कुछ सबको लगा नहीं, बिल्कुल सारे दुर्गुण निकल गए। जब 15 दिन हुई है तो गुरु जी आए, बोले आइए, शिष्य को बुलाया, बोले सारे दुर्गुण निकाल दिए? बोले हाँ दुर्गुण हमने गुरु जी निकाल दिए, हमने सारे दुर्गुण निकाल दिए। लेकिन देखो अन्य लोग हैं, ये अपने दुर्गुण नहीं निकाल पाए, इनके अंदर दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हैं। हमने तो आपकी बात मान लिया और सारे दुर्गुण हमने निकाल दिया। तो गुरु जी हंसने लगे, बोले आपके अंदर अभी एक दुर्गुण बचा हुआ है। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि अभी आपने कहा कि हमारे अंदर कोई दुर्गुण नहीं, लेकिन इनके अंदर दुर्गुण है। तो दूसरों के अंदर दुर्गुण देखना ही सबसे बड़ा दुर्गुण है। ये भी एक दुर्गुण है, ये भी एक विकार है। तो ये भी आपके अंदर ये है, इसलिए आप पूर्ण रूप से विकार रहित नहीं हुए। वो सन्न रह गया, क्षमा मांगा, और तब से उसने दूसरों के अंदर के भी जो विकार है, जो अवगुण है, वो देखना सुनना बंद कर दिया। तो हो गया, वो विकार रहित हो गया। उसको झटका लगा, उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके मन में शांति हो गई। तो भाई यदि आप गलत कर्म करेंगे तो गलत फल मिलेगा। बोया पेड़ बमूल का, तो आम कहां से हो? कानूत है। संत कबीर की दुआ है, आप बंगूल का पेड़ बोएंगे और उससे आप आम के फल प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करें, आशा रखें कि इसमें आम के फल लगेंगे, तो क्या लगेंगे? अरे बंगूल का पेड़ है तो कांटे ही उसमें पैदा होते हैं, कभी आम के फल नहीं पैदा होंगे। तो बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो ये क्यों ऐसा लोग बुरा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनको आत्मज्ञान नहीं। बिना आत्मज्ञान के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान कैसे होगा? जब नाम का जप करोगे, तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा यत्न मिलेगा, विधि मिलेगी नाम जप करने की, और मन सहित इंद्रियों का निरोध करके श्वास प्रश्वास का जब जप करोगे तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष का इस जप रूपी यज्ञ में हवन हो जाएगा। सब सद्गुण बचेंगे, दुर्गुण सब नष्ट हो जाएंगे, तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। और जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यही आत्मिक ज्ञान है, और आपके मन को शांति मिल जाएगी, आप सच्चित आनंदमय हो जाएंगे। संत कबीर कहते हैं कि गलत कर्म करने से किसी को शांति नहीं मिलती है, अच्छे कर्म करने से ही मन को सही शांति मिलती है, गलत कर्म करने से नहीं मिलती। भगवान कृष्ण ने भी, अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने पूछा कि साथ साथ शांति कब मिलेगी प्रभु, कैसे मिलती है? तो उन्होंने भी बताया कि जब आत्मज्ञान होगा तभी शाश्वत शांति मिलेगी। तो बोले आत्मज्ञान कैसे होगा, क्या है? तो उन्होंने कहा आत्मज्ञान यह है कि परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, एक ही पूरे ब्रह्मांड में सत्ता है, और वो परमात्मा सबके अंतःकरण में ज्योतिर्स्वरूप है। इसलिए अर्जुन तू उसी की शरण में जा तो तुझे शाश्वत शांति प्राप्त होगी। गीता में श्लोक उन्होंने बताया, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन भ्रम रूपी यंत्र में, माया रूपी भ्रम रूपी, माया के भ्रम रूपी यंत्र में बैठ करके मनुष्य भागता रहता है, नहीं प्राप्त कर पाता है। और ज्योतिषा तज्ज्योति स्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टतम।
वो सबके हृदय में ज्योति स्वरूप है, ज्योतियों का परम ज्योति है, इसलिए और सबके अंतःकरण में निवास करता है। इसलिए अर्जुन तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्तस्यसि शाश्वतम। इसलिए अर्जुन तू उसी की शरण में जा तो तुझे शाश्वत शांति प्राप्त होगी। यही आध्यात्मिक ज्ञान है। यह आध्यात्मिक ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाएगा उसके अलावा और किसी का चिंतन मत कर। तो जब यह आध्यात्मिक ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाएगा उसको परम शांति मिल जाएगी। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा कि ब्रह्म एक है और उसके अलावा इस संसार में कोई दूसरी सत्ता नहीं है, सबके अंतःकरण में निवास करता है, बाहर कहीं नहीं। बाहर तो हम आप उसके अंदर है, अब वो हमारे अंदर है, तो हम कैसे उसको ढूंढ पाएंगे बाहर। वही बात संत कबीर कहते हैं कि आत्मा राम को न जानने के कारण मन पाखंड में पड़ करके विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ करता है, देवताओं की पूजा करता है, और परमात्मा जो सबके घट में स्थित है, तेरे घट में मेरे घट में, उस आत्मज्ञान को नहीं जान पाता है। इसलिए मनुष्य का मन अशांत रहता है। उसी बात को कहते हैं साखी के माध्यम से कि सबे घट में रोसाया सुनी से जन को बलिहारी वह सेज की पूजा घट प्रगटते हो। ऐसी बात को और क्या कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन पियासी रे, सुने आवते हासी रे। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन फिरत उदासी रे, प्रजा को ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जने सहसे अठासी रे। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन पियासी रे, मैं सुन आवे हंसी रे। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस अठासी रे, सो तेरे घट माई विराजे परम पुरुष अविनाशी रे। वो परमात्मा सबके घट में निवास करता है, विराजता है, लेकिन लोग नहीं जानते और भागते रहते हैं क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान न होने के कारण उनको शांति नहीं, भागते रहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, अशांत मन रहता है, बड़े दुखी रहते हैं। तो आत्मिक ज्ञान ही आध्यात्मिक सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है। और जब ये ज्ञान मिल जाता है तब साधक का मन शांति को प्राप्त करता है। आत्म तुलसीदास जी ने लिखा, आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा तव भव मूल भेद भ्रम नासा। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो जितने भी पाखंड वाले भेदभाव के द्वैतवाद जितना है वो सब खत्म हो जाता है। तो साधक अद्वैत में आ जाता है, ब्रह्म का चिंतन करने लगता है, ब्रह्मचारी हो जाता है। और आत्मज्ञान न होने के कारण वो संसार में उलझता रहता है। सुरत पुराण बहु का बुझाई, छूटे न अधिक अधिक और जाए। वेद पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वेदांतों में लिखा है, गीता में लिखा है, सभी धर्म शास्त्रों में लिखा है कि आत्मज्ञान न होने के कारण वो पाखंड में फंस जाता है। और जब फंस गया तो फंस करके वहीं मर जाता है और अधोगति में चला जाता है। इसलिए आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। इसको पाने से मन शांति को प्राप्त कर लेता है, ये संत कबीर ने। तो संत कबीर के अनुसार वो कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे मन को शांति प्राप्त होती है। ये आज का सत्संग रहा, बड़ा सुंदर सत्संग रहा। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। आत्मज्ञान प्राप्त होगा राम नाम के जप से। जब भगवान के नाम का जप सुबह शाम 10-15 मिनट करेंगे तो आपके अंदर आत्मज्ञान जागृत होने लगेगा
और जब जागृत होने लगेगा तो राम के चरित्र जो प्रसुप्त अवस्था में अंतःकरण में है सब जागृत हो जाएंगे। कि सूझाए रामचरित मणिमाणिक, गुपुत प्रकट जो जाजी खानिक। अंदर प्रसुप्त अवस्था में जो राम के चरित्र हैं सब जागृत हो जाएंगे अंतःकरण में। आपको राम की कथा ही अच्छी लगेगी और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। आपका मन शांत हो जाएगा। मन जो संसार में अनुरक्त है वहां से विरक्त हो जाएगा और भगवान के चरणों में लग जाएगा। आपको परम शांति मिल जाएगी। तो ये आज का प्रसंग रहा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को हम समाप्त करते हैं। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।